बहू, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखना, खातिरदारी का ना खास ख्याल रखना, हमारी इकलौती बेटी है। भाई, लड़की वाले देखने आ रहे हैं हमारी बिटिया को। बिल्कुल पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप तो बस आराम कीजिए। कैसे चिंता ना करूं बहू, इकलौती बेटी है मेरी, चिंता तो होती रहती है। वो सब तो ठीक है पापा, डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए कहा है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, टेंशन लेना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल पापा जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो बस आराम कीजिए और जो भी काम है आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। वो तो है बहू, तुम दोनों हो तो लगता है, वरना तुम्हारी सास तो तैयार होने से ही फुर्सत नहीं है उसको। जाने दीजिए ना पापा जी, हो जाता है, कैसे करेंगे। हाँ पापा, हम है ना, हम दोनों मिलकर सारी तैयारी कर लेंगे। हाँ बेटा, तुम दोनों तो हो, लेकिन तुम्हारी माँ को भी होना चाहिए था। छोड़िए ना पापा, क्या दिक्कत है, जब बेटा बहुत जिम्मेदार है तो माँ को तो आराम करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप भी आराम करो। हाँ पापा जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप भी आराम कीजिए और सासू माँ को भी आराम करने दीजिए। ये लो, बेटा तो बेटा, अब बहू भी अपनी सास की तरफदारी करने लग गई। चलिए पापा जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, बाद में बात करते हैं। चलिए हम दोनों तैयारी कर लेते हैं। हाँ पापा, आपकी बहू बिल्कुल सही कह रही है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक हम दोनों तैयारियां देख लेते हैं। ठीक है, तैयारी तो तुम दोनों देख लोगे, लेकिन खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल पापा जी, आप भरोसा रखिए, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। भरोसा तो है बहू, लेकिन क्या करें, एक पिता का मन है ना, कैसे एक जगह रह सकता है। मैं समझ सकती हूँ पापा जी, मुझे आज भी याद है जब आप लोग मुझे देखने आए थे, मेरे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बस बस, इतना ही मिलाप करो दोनों। पता चल रहा है दोनों ससुर बहू बाप बेटी बन गए और सेंटी होकर रोने लग गए। फिर तो हो गया। क्या बेटा, तू भी क्या बोलता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, आप दोनों को जानता नहीं हूँ क्या, एक नंबर के इमोशनल हो। आया बड़ा दूरदर्शी। ये सब छोड़िए, आप रेस्ट कीजिए पापा, हम दोनों तैयारियां देख लेते हैं। हे भगवान, विनती है आपसे, चाहे जो भी हो, लड़का अच्छा हो, और उम्मीद है कि मेरी बेटी भी उनको पसंद आ जाए। इकलौती बेटी है, इज्जत रख लेना भगवान। बहुत नाजों से पाला हूँ अपनी बेटी को, पलकों पे बैठा के रखता हूँ उसको। भगवान, आगे चल के उसे कोई दुख तकलीफ ना मिले, ऐसा ससुराल देना। हे प्रभु, आज जो भी हो, जैसा भी हो, सब आपकी मर्जी है। जो हो गया वो भी आपकी मर्जी से हुआ, जो हो रहा है वो भी आपकी मर्जी से हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो भी आपकी मर्जी से होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। सुनो तो, देखो तो मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी तो लग रही हो, फिर भी जरा एक बार और अच्छे से देख लो ना, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। भाग्यवान, लड़की वाले तुम्हें नहीं, हमारी बेटी को देखने आने वाले हैं, तो क्या हुआ, मुझे भी देख लेंगे साथ में। भाग्यवान, उन्हें बहू चाहिए, सास नहीं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। देखो भाग्यवान, चाहे कुछ भी हो, लड़की वाले आ रहे हैं हमारी बेटी को देखने, तुम्हें नहीं। तुम्हें इतना रेडी होने की जरूरत ही नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता जी, लेकिन लड़की वालों को भी तो लगना चाहिए कि मैं लड़की की माँ हूँ। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी चिंता है, लड़की वालों को ये भी तो लगना चाहिए कि ये लड़की है। हमारी लड़की कहाँ है? होगी अपने कमरे में। होगी अपने कमरे में से क्या मतलब है भाग्यवान, तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हें खुद को सजाने तजाने से पहले अपनी बेटी को सजाना चाहिए। हाँ तो उसकी भाभी है ना, वो सजा देगी उसे। हाँ भाग्यवान, उसकी भाभी है, इस बात की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन चिंता मुझे इस बात की है कि तुम माँ होके भी चिंता नहीं करती। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा। हाँ तो हर चीज को बहू पे लादना बंद करो, थोड़े काम तुम भी कर लो। थोड़े काम क्यों जी, मैं तो पूरे काम ही करती हूँ। देखो भाग्यवान, तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज लड़के वाले आ रहे हैं मेरी बेटी को देखने, तो तुम जरा तमीज से रहो। तुम जो बुढ़ापे में ये जवानी वाली हरकतें कर रही हो ना, इसे जरा कंट्रोल में रखो। हाँ हाँ, आप तो मुझे ही बोल लो। भाग्यवान, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा। देखो भाग्यवान, मेहरबानी करके आज जरा संभल के रहना। मैं नहीं चाहता कि मैं लड़के वालों के सामने बेइज्जत फील करूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभल के ही रहूंगी। उम्मीद करता हूँ कि जो तुम बोल रही हो वही करो। अभी आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही हो, जाओ जाकर तैयारी करो।
पता नहीं क्या दिक्कत है इनको मेरे सजने धजने से। इन लोग को तो खुद को सजना धजना होता नहीं है। मैं सजती हूँ, इसमें भी इन लोग को दिक्कत है। जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी पसंद है। पता नहीं कब समझेंगे। हे भगवान, आज ये औरत कोई पंगा ना खड़ा कर दे। पता चल रहा है इसकी जवानी आ गई और मेरी बेटी पीछे रह गई। पता नहीं इस औरत को क्या हो गया, बुढ़ापे में इसको जवानी चढ़ी है। ऐसा सजना धजना तो हमारी बहू भी नहीं करती है जितना ये सजती है। पापा जी जल्दी चलिए, लड़के वाले आ गए हैं। ठीक है बहू, तुम चलो, मैं आता हूँ। हे प्रभु, सब आपकी कृपा है, रक्षा करना, जो भी हो अच्छा हो। अरे आ गए आप लोग। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते अंकल आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते अंकल आंटी। भाई साहब ये हमारा बेटा है अनुज। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। बताओ कैसे हो? मैं बस ठीक अंकल, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं बेटा। अंकल जी आने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं नहीं बेटा, हम तो आराम से आ गए हैं। अंकल आंटी प्लीज बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। बेटा चाय नाश्ता तो होता ही रहेगा, हम लोग तो घर से खा के निकले थे। ऐसा करो तुम लोग लड़की को बुला लो, हम लड़की से मिल लेते हैं, उसके बाद नाश्ता पानी कर लेंगे। बिल्कुल बहन जी, जैसा आप ठीक समझे। बहू जाओ जाकर प्रिया को ले आओ। जी पापा जी अभी लाती हूँ। अरे आ गए आप लोग, नमस्ते। पापा यही लड़की है क्या? हाँ बेटा लग तो रहा है, तैयार भी वैसे ही हुई है, शायद यही लड़की है। पापा अगर यही लड़की है तो मुझे तो पसंद है लड़की। क्या काना फूसी कर रहे हो दोनों बाप बेटे, जरा इधर भी देख लो। भाई साहब ये है लड़की की माँ। पापा ये तो लड़की की माँ है। हाँ बेटा ये लड़की की माँ है, लेकिन लगती तो नहीं है। पापा मैं तो खाली हॉटनेस पे जाऊंगा ना, लेकिन आपकी उम्र की है, आपको पता होना चाहिए। अरे अब मुझे कैसे पता चलेगा, ये इतनी सुंदर और स्लिम है, लग ही नहीं रहा है कि 2 बच्चों की माँ है। क्या हो गया तुम दोनों बाप बेटों को? ये काना फूसी क्यों कर रहे हो? जो भी है सामने में बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं भाग्यवान, अनुज कह रहा था कि लड़की को बुलाओ, देख लेता हूँ। भाई साहब अब इंतजार नहीं होता, जल्दी से अपनी बेटी को बुलाइए। जाओ बहू बेटी को ले आओ। बैठिए ना आप सब। लीजिए भाई साहब आ गई हमारी बेटी। वाह भाई साहब बेटी तो आपकी बड़ी सुंदर और प्यारी है, बड़े नाजों से पाला है हमने अपनी बिटिया को। हाँ भाई साहब वो तो दिखता है। अगर कुछ पूछताछ करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं भाई साहब हमें तो बिटिया बहुत पसंद है, हमें कोई पूछताछ नहीं करनी। हाँ भाई साहब हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। वो सब तो ठीक है, लेकिन अनुज बेटा तुम नहीं बताए कि तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं। अंकल जी अब मैं क्या ही बताऊं, जैसा मम्मी पापा को ठीक लगे। चलो फिर ये तो फाइनल हो गया, हमें तो लड़की बहुत पसंद आई। अब उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ता आगे चले। ठीक है फिर, ठीक है भाई साहब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आप शादी के टाइम। धीरे धीरे दिन और महीने बीतते हैं, धीरे धीरे साल भी बीत जाते हैं। अनुज का आना जाना लगा रहता है प्रिया के घर में। अनुज का आना जाना तो लगा रहता है प्रिया के घर में, लेकिन प्रिया की माँ ऐसी खातिरदारी करती है अनुज की कि वो उस पर लट्टू हो जाता है। अनुज तो पहले ही प्रिया की माँ को देख के पसंद कर लेता है, ना कि प्रिया को पसंद करता है। फिर भी फैमिली के प्रेशर में प्रिया से शादी करने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन अब उसको पसंद थी प्रिया की माँ, और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और फैसला करते हैं कि अब पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। प्रिया कुछ पता चला? पापा पापा मैं बर्बाद हो गई पापा। क्या हो गया प्रिया, क्यों परेशान है बेटा? हाँ प्रिया तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया? पापा मेरी तो जिंदगी बनने से पहले ही उजड़ गई। प्रिया पहले रोना बंद कर, क्या हुआ बता। पापा पहले आप ये लेटर पढ़ो। प्रिया अपनी माँ और अनुज को माफ करना बेटा, तेरी जिंदगी बनने से पहले ही हमने उजाड़ दी है, पर हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं बेटा, प्लीज हमें माफ करना। हम दोनों जा रहे हैं अपनी अलग दुनिया बसाने। मुझे पता है ये दुनिया हमारे प्यार की दुश्मन है, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमारे प्यार की कदर होगी, जहाँ हमारे प्यार की दुनिया होगी। पापा मम्मी और अनुज दोनों भाग गए पापा।
पापा, वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? हे भगवान, मैंने कैसे कर्म किए थे कि मुझे ऐसी बीवी मिली है जिसने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी ही बेटी की जिंदगी को उजाड़ दिया, अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया। हे प्रभु, ये आपने कैसे होने दिया? कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? अनुज को तो सोचना चाहिए था, मम्मी जी को तो सोचना चाहिए था, अरे दोनों को ही सोचना चाहिए था। उन्होंने प्रिया को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है और दोनों उसकी जिंदगी को तबाह करके चले गए हैं। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जहाँ भी मिलेंगे, जैसे भी हाल में मिलेंगे, सीधा काट के फेंक दूंगा। भैया प्लीज रुक जाओ भैया, भैया होने को कोई नहीं था, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए, उन्हें अपनी दुनिया बसाने दीजिए भैया प्लीज। हाँ अनुज, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, जो हो गया सो हो गया बेटा, अब भूल जाओ उस चीज को, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उम्मीद कर कि ये लोग हमारे जीवन में दोबारा ना आए। हाँ भैया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, हमारा भूल जाना बहुत जरूरी है। जी, प्रिया और पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा भूल जाना बहुत जरूरी है, हम भूलेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आपका गुस्सा करना जायज है, लेकिन अभी गुस्से करने का मौका ही नहीं है, प्लीज मेहरबानी करके आप शांत हो जाइए। हमें अनुज से कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा प्रिया के लिए। लड़के तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारी माँ का क्या? वो तो हमें छोड़ के चली गई, वो भी ऐसे इंसान के साथ जो उससे उम्र में आधा है। अरे उन्हें भागने की जरूरत ही नहीं थी यार, क्यों भाग के गई वो? हम लोग को अनाथ करके चली गई वो। देख बेटा, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, भूल जाओ उसे।